गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हम स्पेशली सीबीएसई बच्चों के लिए बनाया है। तो देखिए, आज हम आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे होते हैं, इस वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में आने वाले वर्ब को यस लगाना या नहीं लगाना, बराबर। उसके बाद प्रेडिकेट क्या है, उसके बाद पिक आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाए। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस वी हैव टू कंप्लीट हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रामर वी आर लर्निंग हियर। देखो दोस्तों, अभी ये पहला जो सेंटेंस है, ही डज नॉट ऐड डैश शुगर इन टी, so we have to use a proper article, you know, article a and the and no article. Actually there are four types of article we can say for our information. तीन ही प्रकार के आर्टिकल है, ए एंड द, और फोर्थ ऑप्शन हमें कभी कभी भी नो आर्टिकल भी यूज करना पड़ता है। तो देखो दोस्तों, शुगर इज अ मटेरियल नाउन एंड व्हेनेवर देयर इज अ मटेरियल नाउन वी डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल देयर। तो शुगर इज अ मटेरियल नाउन, टी इज ऑल्सो मटेरियल नाउन, सो एट बोथ द प्लेसेस वी डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल देयर, सो we can say no article or cross there. देखिए दोस्तों, he does not add sugar in tea, मतलब वो शुगर में टी ऐड नहीं करता। he does not add sugar in tea, चाय में वो शुगर नहीं ऐड करता, मुझे बिगर शक्कर की चाय बनाता हो, ऐसा उसका मतलब है। सेकेंड भी आपको यहां प्रॉपर आर्टिकल का यूज करना है। देखिए, brave should be rewarded. So what is brave? Brave is actually adjective, and whenever any adjective is functioning as a plural noun, at that time we have to use their the article. So the brave, the poor, the rich, the active, the clever, the intelligent, मतलब इनसे मतलब क्या मिलता है? the poor का मतलब सारे पुअर लोग, rich का मतलब सारे पुअर लोग, सारे रिच का मतलब सारे रिच लोग। तो वॉट एवर द एडजेक्टिव वी आर यूजिंग एंड इफ इट इज अ फंक्शनिंग एज अ प्रॉपर नाउन, इफ इट इज अ फंक्शनिंग एज अ प्लूरल नाउन, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज देयर द आर्टिकल। जैसे मानो देखो, द ब्रेव शुड बी रिवार्डेड, तो यहां देखिए हमने द ब्रेव क्यों लगाया? तो ब्रेव इज अ एडजेक्टिव, बट दिस ब्रेव वर्ड इज फंक्शनिंग एज अ प्लूरल नाउन। ब्रेव मतलब सारे ब्रेव लोग, The brave should be rewarded, मतलब शूरों को सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। बाद में देखो, ये भी सेम है। द रिच, रिच मतलब रिच पीपल, नॉट रिच इज नॉट ओनली अ एडजेक्टिव देयर, बट दिस एडजेक्टिव इज फंक्शनिंग एज अ प्लूरल नाउन, एंड सो द रिच शुड हेल्प द पुअर। एट बोथ द प्लेसेस वी विल हैव टू यूज द एंड द आर्टिकल, ओके। क्योंकि ये पुअर जो एडजेक्टिव है, ये पुअर भी नाउन जैसा फंक्शनिंग कर रहा है। श्रीमंत लोगों ने गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो रिच मीन्स रिच पीपल एंड पुअर मीन्स पुअर पीपल, ओके। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेनेवर एनी एडजेक्टिव फंक्शंस लाइक प्लूरल नाउन, एट दैट टाइम द आर्टिकल शुड बी यूज्ड देयर। अभी देखिए, मेनी चिल्ड्रन डाइजेस्ट टू मच टाइम वॉचिंग अ टीवी, अभी ये स्पेंड एंड स्पेंड दोनों में से लेना है। बिफोर इन द अर्लियर टाइम आई हैव टॉट यू वेयर टू यूज यस और यस टू द मेन वर्ब। अगर समझ के चलो कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहता है तो हमें वहां वर्ब को यस नहीं लगाना पड़ता है। आपको पता है दोस्तों, डज इज अ पापा एंड डू इज ऑल्सो पापा, ओके। तो डज के कितने लड़के हैं? 4, he, she, it and सिंगल नेम, ये वो सिंगल नेम। और डू के लड़के कितने? 6, I, we, you, they और प्लूरल नेम। तो देखिए यहां जिसका पप्पा डज, उसके वर्ब को यस। तो अभी ये जाके ये देखते हैं हम मेनी चिल्ड्रंस, तो मेनी चिल्ड्रंस इज अ प्लूरल नाउन एंड द पप्पा ऑफ प्लूरल नाउन इज अ डू, and that is why we don't have to use their yes to its main verb. तो मेन वर्ब को yes लगाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि मेनी चिल्ड्रन से प्लूरल नाउन है
और प्लूरल नाउन का पप्पा डू है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमने स्पेंड लिया, स्पेंट नहीं लिया। मेनी चिल्ड्रन प्लूरल नाउन स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टीवी। सेकेंड, द स्कूल हॉलीडेज, ये भी प्लूरल नाउन है। स्कूल हॉलीडेज मतलब स्कूल की छुट्टियां, तो बिगिन वर्ब को यस नहीं लगना चाहिए क्योंकि प्लूरल नाउन का पापा डज डू। जिसका पापा डू है उसके वर्ब को यस नहीं लगाते, लेकिन जिसका पापा डज है उसके वर्ब को हमें यस जरूर लगाना है। तो स्कूल हॉलीडे ये भी प्लूरल नाउन है, उसका पापा डू है इसलिए उनके वर्ब को यस नहीं लगेगा, इसलिए बिगिन ये हमारा वर्ब आएगा। द स्कूल हॉलीडेज बिगिन नेक्स्ट वीक। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ इज अ सिंगुलर नाउन, तो अर्थ का पापा हुआ डज, और डज जिसका पापा है उसके वर्ब को लगाना यस, मतलब अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूरज के मतलब अराउंड घूमती है जैसा। ऑल द स्टूडेंट इन अवर क्लास, अभी यहां हमें प्रेडिकेट ऐड करना है दोस्तों, तो सब्जेक्ट के बाद में जो भी बचा हुआ है दैट इज अ प्रेडिकेट, बराबर। तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट व्हाटएवर इट मे बी दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। तो देखिए हम प्रेडिकेट ऐड करेंगे। अभी कोई भी प्रेडिकेट, ऑल द स्टूडेंट इन अवर क्लास आर वेरी एक्टिव, तो हमारे क्लास के सब स्टूडेंट एक्टिव हैं, खत्म। आर रेडी फॉर द ट्रिप, कुछ भी जो सुटेबल सेंटेंस हम उसे ऐड कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट इन अवर क्लास गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, एग्जाम में उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमारे क्लास के सब बच्चों को, और दे आर वेरी एक्टिव, व्हाटएवर सुटेबल सेंटेंस यू कैन टेक देयर, ओके। नंबर 8, द बुक ऑन द टेबल। अभी देखिए टेबल पे रखा हुआ बुक, यहां भी हमें प्रेडिकेट ऐड करना है, तो टेबल पे रखा हुआ बुक के बारे में बता सकते हैं। द बुक ऑन द टेबल इज रिटन बाय अ फेमस राइटर, रिटन बाय अ फेमस राइटर। या आप ये भी बोल सकते हैं द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पे रखा हुआ जो बुक है वो मेरा है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेबल पे रखा हुआ बुक मेरा है। और नंबर 9 सेंटेंस देखो दोस्तों, अभी हमें बनाना है पिक आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। तो सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाए, आपको पहले ही मैंने बता चुका दोस्तों कि WH वर्ड व्हाट से अगर सवाल पूछा, मेरे पापा ने मुझे बुक लाके दिया, तो पापा ने क्या लाके दिया, तो बुक लाके दिया, इसलिए बुक इज अ ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही आपको व्हाट से अगर सवाल पूछेंगे या हुम से सवाल पूछेंगे, माँ ने मुझे हेल्प किया, तो माँ ने किसको हेल्प किया, तो हुम डिड मदर हेल्प, और व्हाट डिड पापा ब्रिंग फॉर मी, तो पापा ने मेरे लिए क्या लाया, और मम्मा ने किसको मदद की, तो मम्मा ने मुझे मदद की, और पापा ने मुझे बुक लाके दिया। तो शायद WH वर्ड जो है बेटा व्हाट या हुम, ये दोनों WH वर्ड से अगर हम सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आता है तो वह जवाब है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए रोहन टुक माई ग्रामर बुक, रोहन ने मेरा ग्रामर का बुक लिया, तो रोहन ने क्या लिया, व्हाट डिड रोहन टेक, रोहन ने क्या लिया, तो जवाब आएगा माई ग्रामर बुक। सो माई ग्रामर बुक इज ऑब्जेक्ट, ओके। रोहन टुक माई ग्रामर बुक, रोहन ने क्या लिया, मेरा ग्रामर का बुक लिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि माई ग्रामर बुक इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट रोहन, रोहन ये सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड स्टेट इट्स काइंड। अगले सेंटेंस में एडजेक्टिव को आपको अंडरलाइन करना है और उसका काइंड मतलब उनका जो टाइप्स है वो भी आपको बताना है। तो देखो वेरी इजी, देखो मडी इज एडजेक्टिव, देयर इज आल्सो वन ट्रिक टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यू कैन आस्क द क्वेश्चन विद द वर्ड हाउ, हाउ, देखिए हाउ एम आई,
आई एम वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं कैसा हूं? आई एम वेरी हैप्पी। हाउ इज राहुल? राहुल इज वेरी एक्टिव बॉय। तो राहुल एक्टिव है। माई फ्रेंड इज वेरी वी कैन से दैट इंडस्ट्रियस, बहुत ही मेहनती है। तो हाउ इज योर फ्रेंड? तो माई फ्रेंड इज वेरी इंडस्ट्रियस। तो देखिए हाउ स्मॉल, हाउ बिग, हाउ डिफिकल्ट। तो कैसा है? डिफिकल्ट है। कैसा है? अच्छा है। कैसा है? बुरा है। तो हाउ से अगर हम सवाल पूछते हैं और जो भी जवाब आता है वो जवाब इज एडजेक्टिव, वो जो जवाब है वो एडजेक्टिव रहता है दोस्तों। तो इट वॉज अ मडी स्ट्रीट। तो रास्ता कैसा था? तो रास्ता मड़ी था। रास्ता कैसा था? तो मड़ी। तो मड़ी इज एडजेक्टिव। अभी ये तो हमें पता चल गया कि भाई मड़ी इज एडजेक्टिव, ये तो हमने देख ही लिया। तो देखो हमने अंडरलाइन किया मड़ी को और उसका जो स्टेट ऑफ इट्स प्रकार, इट्स काइंड हमें स्टेट करना है। तो मड़ी इज एडजेक्टिव एंड दिस एडजेक्टिव का काइंड है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखो कैसा है? तो मड़ी है, मतलब वो क्वालिटी बता रहा है वो वर्ड जो है। तो इसीलिए मड़ी इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मड़ी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो लिख सकते हैं हम जैसा कि मड़ी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हुआ मड़ी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। ओम स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अभी देखो ओम क्लास में पहला आया, तो फर्स्ट इज एडजेक्टिव। फर्स्ट इज अ एडजेक्टिव। अभी इसका भी आपको काइंड ढूंढना है, तो क्या है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तो फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट इज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 12। अभी 12 नंबर का जो सेंटेंस है देखो दोस्तों, वहां बताया गया है कि यूज प्रॉपर डिग्री। तो प्रॉपर डिग्री हमें यूज करना है, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव हुआ, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। तो whenever there is a though, at that time we can understand that there is a superlative degree, the most beautiful, the most handsome, the most attractive, the highest, the longest, the happiest. So this is the most beautiful. This is the most beautiful scene I have ever visited. आज तक मैंने जहां जहां विजिट किया उसमें से ये मोस्ट ब्यूटीफुल सीन मैंने देखा। जहां जहां भी मैंने आज तक गया तो इतना मोस्ट ब्यूटीफुल सीन मैंने आज तक नहीं देखा, जहां जहां भी मैं जाके आया। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन आई हैव एवर विजिटेड। तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकेंड में देखो यूज प्रॉपर टेंस फॉर्म। तो हमें यहां प्रॉपर टेंस फॉर्म का यूज करना है। तो देखो whenever there is a for and since, देखो ये वहां ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो whenever there is a for and since in the sentence, at that time we can understand that we should understand कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। जैसे कि मैं 2 साल से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आ रहा हूं, मैं 10 साल से जलगांव में रहते आ रहा हूं, हमारे टीचर 3 घंटे से हमें पढ़ाते आ रहे हैं। तो सिंस एंड फॉर बेसिकली दे आर मोस्टली यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे सिंस एंड फॉर के अलग भी यूजेस है, डजेंट मैटर। तो पाटिल सर हैज बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 2 आवर्स। तो ये फॉर आया है, तो पाटिल सर 2 घंटे से ग्रामर पढ़ाते आ रहे हैं, इसीलिए यहां हमें हैज बीन और ये टीच को टीचिंग, क्योंकि इसका टेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एंड सिंस अगर रहता है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज देयर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड में भी सिंस है,
पाटिल सर हमें 2 घंटों से, तो देखो ये फॉर मतलब हुई इतने टाइम से, तो पाटिल सर हमें 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं। और यहां भी वी हैव बीन लिविंग इन जलगांव, देखो वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग इन जलगांव सिंस लास्ट ईयर, तो पिछले सालों से हम जलगांव में रहते आ रहे हैं। तो सिंस का भी मतलब से पिछले सालों से। तो देखो दोस्तों क्या फर्क है दोनों में, सिंस लेना या फॉर लेना। whenever we get a 2 point at that time we use for, and whenever we get only 1 point at that time we should take since। जैसे कि देखो हम पिछले साल से, तो पिछला साल ये हमें एक ही पॉइंट मिला क्या, ये जो पिछला साल है तो ये हमें एक ही पॉइंट मिला, इसलिए हमने सिंस लिया। लेकिन 2 घंटों से, तो 2 घंटे से मतलब 1 घंटे से लेकर 2, तो 1 घंटा ये पहला पॉइंट और दूसरा घंटा ये दूसरा पॉइंट। whenever we get 2 point at that time we use their for। देखो अभी यहां भी एक सेंटेंस दिया हुआ है भोपाल वाला, we have been living in भोपाल dash year। कई बच्चे सोचेंगे कि ईयर हमें एक ही पॉइंट मिला, बराबर, हम 1 साल से भोपाल में रह रहे हैं। लेकिन देखो एमपीएससी यूपीएससी में ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 1 साल मतलब 12 महीने, तो 12 महीने मतलब पहला महीना और 12वां महीना, तो कितने पॉइंट मिले हमें, 2 पॉइंट। तो इसीलिए वहां 1 ईयर है, फिर भी हमें यहां फॉर लेना है। क्या लेना है, फॉर, बिकॉज 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 12 मतलब 12 मंथ अगर हमने लिया तो पहला मंथ एंड 12th आखिरी वाला मंथ वी गेट 2 पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई वी विल यूज देयर सिंस, हमें वहां सिंस यूज करना है, ठीक है। तो ईयर मतलब 12 महीने, 12 महीने मतलब ये पहला महीना और ये 12वां महीना, तो ऐसे 2 पॉइंट्स हमें वहां मिले, दैट इज, ये भी हमें समझ में आ गया। नाउ नंबर 16, बॉट लेना है या हेड बॉट लेना है, ये भी बहुत ही मिस्टरी है। तो देखो सिंपल पास यूज करें या पास परफेक्ट यूज करें, देयर आर पर्टिकुलर रूल्स फॉर एवरी टेंस। तो देखिए व्हेनेवर देयर इज अ पर्टिकुलर एंड डेफिनेट टाइम, अगर जहां डेफिनेट टाइम बताया होता है दोस्तों तो वहां हमें सिंपल पास ही यूज करना है। जैसे कि मैंने ये पेन कल खरीदी किया, ये पेन मैंने कल किया, कल खरीदी किया, तो कल इज अ डेफिनेट पीरियड, तो हमें वहां टाइम के सिलसिले में बात करनी है, फिक्स टाइम दिया हुआ है, इसीलिए कल ये डेफिनेट टाइम है, इसीलिए हम बॉट खरीदी कर बॉट ले सकते, सिंपल पास में वो सेंटेंस ले सकते। या देखो आई डाइड दिस बुक यस्टरडे, मैंने यह बुक कल के दिन बॉट किया, परचेस किया, खरीदी किया, तो हमें सिंपल पास ही यूज करना है। whenever there is a definite time at that time we can use simple past tense, तो इसीलिए I bought, definite time कौन सा है, yesterday, yesterday is indicating us to use a simple past, ठीक है। day before yesterday, परसों के दिन, डे I visited अजंता केव्स डे बिफोर यस्टरडे, परसों के दिन मैं अजंता केव को मतलब विजिट किया, तो विजिट किया परसों के दिन, तो परसों के दिन डे बिफोर यस्टरडे, दिस इज अ डेफिनेट टाइम एंड दैट इज व्हाई आई यूज देयर आई विजिटेड सिंपल पास्ट, ओरल सेंटेंस मैंने जो आपको बताया। अभी अगला सेंटेंस दोस्तों नंबर 17, देखो पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पुलिस आने से पहले, तो पुलिस आने से पहले मतलब पुलिस आ गई, तो इसका मतलब अराइव्ड, तो ये हुआ सिंपल पास्ट, ये हुआ सिंपल पास्ट। पुलिस आ गई उसके पहले चोर भाग चुके थे, भाग चुके थे मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहां में थीफ हैड escaped, ESCAPED, तो देखो हमने यहां पास्ट परफेक्ट यूज किया और यहां सिंपल पास्ट यूज किया।
मतलब पुलिस आने से पहले, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे। वंस अगेन लिसन, द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। सिमिलर टू दिस सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो पेशेंट मर चुका था, दिस इज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड डॉक्टर आया उसके पहले, तो डॉक्टर आया ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस। देखो दोस्तों, अभी 18 नंबर का सेंटेंस है, क्या या कोड का इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब मैं यंग था तो मतलब पास्ट में, तो इसीलिए हम कैन के अलावा कोड वहां यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई कुड रन फास्ट, जब मैं यंग था तब मैं तेजी से दौड़ता था, दौड़ सकता था, तो इसीलिए हमने कोड यहां लिया, पास्ट इंडिकेशन हो रहा है या इसलिए। माई फादर लेट मी यूज हिज बाइक, मेरे पापा ने मुझे उनकी बाइक यूज करने दी। दैट इज माई फादर लेट मी गो, लेट मी यूज, लेट मी प्ले, लेट मी सिंग। तो whenever such type of sentences are there, at that time we have to use first form of the main verb. Not we don't have to use their gerund form, sorry, infinitive. To use is a infinitive, so we don't have any need to use their infinitive. तो ये bare infinitive मतलब use हमें यहाँ यूज करना है वो V1। My father let me use his bike, मेरे पापा ने मुझे उनकी बाइक यूज करने दी। अभी ये तो सेंटेंस पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी आखिरी वाला सेंटेंस रहा दोस्तों, नाउ वन ऑफ द गर्ल्स डाइड हैज फेल्ड इन द एग्जाम। तो देखो यहां मैंने पहले लिखे दिया था कि प्लूरल नाउन अगर रहता है तो उसे हम हैव लेते हैं। आपको पहले भी समझा चुका हूं कि पापा, डू और हैव, मम्मी, तो इनके 6 बच्चे हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। तो प्लूरल नेम हमें क्या लगता है कि प्लूरल नेम वन, ये गर्ल्स, ये प्लूरल नेम है। तो देखो जैसे कि अभी ये आई पापा, हैव मम्मी, इनके 6 बच्चे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम, तो ये प्लूरल नेम। तो हमें जाहिर क्या लगता है कि भाई प्लूरल नेम है तो हैव लेना चाहिए, तो ये प्लूरल नेम है गर्ल्स। लेकिन दोस्तों we should not forget that one of the girls मतलब बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की। इसीलिए सिंगुलर नेम जब आता है तो सिंगुलर नेम के पापा या मम्मी ये नहीं है, तो ही, शी, इट, बराबर। और सिंगुलर नेम तो इनके मम्मी पापा आपको पता है, पापा डज और मम्मी है हैज, तो इसीलिए हमें यहां इनकी मम्मी जो है हैज लेना है। तो वन ऑफ द गर्ल्स हैज फेल्ड इन द एग्जाम। प्यारे दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रामर्स, डिफरेंट यूजेस ऑफ द ग्रामर वी लर्न टुडे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।